पे एक स्टॉक जो कि ट्रेंड में तो जबरदस्त है लेकिन वो मंदी की साइड में दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे कुछ अच्छी खबरें यहाँ बननी शुरू होती हैं कुछ ना कुछ झटका लग जाता है। अंबाला मैम, BHEL यहाँ पर जो है सरकार मतलब अच्छा खासा रफ्तार पकड़ रहा था, सरकार ने कहा हिस्सा बेचेंगे, OFS के जरिए बेचेंगे। अब वो आएगा 8% नीचे डिस्काउंट पे, तो 5.5% की गिरावट तो आज आ गई है BHEL को लेकर के। 260-261 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि 5% तक भी हिस्सा जो है वो बेचा जाएगा। आज से खुल गया ये OFS और ये जो है 254 पे आएगा, तो ये उसके चलते जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है 254 का। दोबारा जो है फिर से ये क्या 250 के आसपास आ जाएगा। जो लोग हायर लेवल पे 300 के आसपास बैठे हुए हैं, 300 के नजदीक, या कुछ लोग नीचे बैठे हुए, क्या करना चाहिए? और क्या अभी OFS में ट्राई करें या फिर अभी BHEL में करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं? OFS में जब भाव दिख ही गया कि उतने पर आएगा तो वो बहुत जायज है और उसके इनफैक्ट थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है। तो करंट लेवल पर मत खरीदिए, OFS का वेट ही करो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ऐसे स्टॉक नहीं है जिसको आप डेली ट्रैक करें। मतलब एक बार ले लिया तो छोड़ना पड़ेगा और छोड़ के आपको ये कुछ दिन के लिए इसके साथ आपको रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, ताकि जो भी मूवमेंट है, पड़ा भी है तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है, डिविडेंड तो दे ही रहा है। हालांकि डिविडेंड के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट इसको समय चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हो, OFS का वेट करो, सस्ता और मिल सकता है और वो ज्यादा नहीं, ज्यादा बचा भी नहीं एक्चुअली, लगभग 250-45 इसके आसपास भी मिल जाएगा आपको BHEL। तो वहां पर खरीदने की कोशिश करिए आराम से। बाकी अगर एडिशन करने का विचार है तो वो रेट बहुत बहुत बढ़िया है, वहां से आपका रिस्क लिमिटेड बन जाता है। आप ये मान के चले कि आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 235 पर ही मेंटेन करना है फिर, जबकि अपसाइड खुल जाएगी। और अपसाइड आप मान के चले कि लगभग 300 रुपए से लेकर के, अगर पूरे दिसंबर की बात मतलब 26 की पूरी बात कर लूं तो 300 रुपए इज द बेयर मिनिमम टारगेट जो मिलेगा हमको, और लगभग 370 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। पेशेंस रखो, देखो जैसा स्टॉक वैसे स्टॉक, आप उसकी चाल तो नहीं बदल सकते, तो स्टॉक को समझ लो, अपने स्क्रिप्ट को समझ लो, अपने उसके हिसाब से उसके, अगर आपको उसकी चाल समझ में आती है तो उसको पकड़ो, अगर नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। इट्स सिंपल। तो फिलहाल BHEL सस्ते में मिल जाएगा, वहां खरीद लीजिए, पेशेंस होने की जरूरत नहीं है। और ये आपको पेशेंस रहने का एक दे रहा है कि आपको शांति रखोगे मेरे साथ तो मैं पैसा बना पाऊंगा, अदरवाइज नो। तो हाई लेवल पे जो लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है ना? क्यों घबराना है? देखिए आपका स्टॉक में क्वालिटी है, आपने कोई ऐसा छोटा मोटा कोई कंपनी ऐसे उठा के अपने पॉकेट में भर नहीं ली है कि जिसमें ना इलिक्विडिटीज में बहुत सारी है, ऑपरेट हो रहा है स्टॉक, वैसा कुछ है नहीं। स्टॉक की इसकी ऑर्डर बुक देखिए, एंड ऑर्डर बुक के साथ साथ एक ये भी देखिए ना कि इसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। मार्केट में बिजनेस तो आना है, तो क्या इसको मिलेगा ज्यादा? अगर बिजनेस है तो ज्यादा किसको मिल सकता है? क्या उसका अच्छा दावेदार ये है? तो इसका जवाब सीधा सा हाँ मिलता है। तो सिंपली बात है कि आपने जो ये स्क्रिप्ट है ये समय की डिमांड करती है और इसका मार्केट की पोजीशनिंग इक्विटी जो है अच्छी खासी है, और फ्यूचर में इसका जो दबदबा जैसे हमको बोलना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी बनते हैं, आप बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा बट ये उसका एक अच्छा दावेदार है। अब इसका नेचर ही वैसा है कि आपको टाइम देना है, दैट्स ऑल। टाइम देना